राधे राधे सज्जनों, आज हम आप लोगों को बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति की कथा सुनाने जा रहे हैं। अक्सर हम लोग बाली सुग्रीव के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी यह कथा बहुतों को नहीं मालूम है। तो हम तो आप लोगों से यह वादा ही किए हैं कि जो चीज़ें हमें मालूम होगा या कहीं से भी हमें पता चलेगा वो अवश्य ही आप लोगों को सुनाएंगे और बताएंगे। तो आइए विलंब न करते हुए बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा के विषय में थोड़ा जानें। देखिए, इस पृथ्वी पर एक इलावृत नाम का वर्ष है। इलावृत वर्ष के भीतर बीचों बीच मध्य में एक सुमेरु नाम का पर्वत है, जो सोने का पर्वत है। उस सोने के पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर 1 करोड़ योजन विस्तार वाला ब्रह्मा का ब्रह्मपुरी है, जिसे सत्यधाम कहते हैं। तो उस ब्रह्मा के ब्रह्मपुरी में 100 योजन का एक ऐसा स्थान है जो ब्रह्मा के क्रीड़ा का स्थल है, या उसे सभागार कह लिया जाए। वहाँ पर उनकी एक सभा लगती है ब्रह्मा जी की। तो एक बार की बात है, ब्रह्मा उसी अपने सभागार में बैठे हुए थे और अचानक उन्हें भगवान का ध्यान आया और भगवान के ध्यान में विलीन हुए और भाव समाधि लग गई। और भाव समाधि के लगते ही उनके आंखों से आनंद के आंसू टपक पड़े। जब आनंद के आंसू उनके आंखों से गिरा, ज्यों ही आंसू गिर रहा है, वो अपने दाहिने हाथ में उस आंसू को ले लिए और लेने के बाद कुछ देर के उपरांत उन्होंने धरती पर गिरा दिया। और ज्यों ही ब्रह्मा के आंखों से आनंद के आंसू जो ब्रह्मा ने अपने हाथ पर लिया और उसे जमीन पर छोड़ा, उसी समय एक बहुत ही विशाल कपि उत्पन्न हुआ, बंदर उत्पन्न हुआ। और उस विशाल कपि को देख करके ब्रह्मा प्रसन्न चित्त हुए और ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारा आज ही अभी मैं नामकरण करता हूँ। तुम्हारा एक नाम रहेगा महाकपि और दूसरा नाम होगा ऋक्षराज। यद्यपि ऋक्षराज भालू को कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा ने उनका नाम ऋक्षराज रखा। और ये जो कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह कथा कहाँ का है, यह आप भी उसे पढ़ सकते हैं। अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में यह 3य सर्ग की कथा है। पहले श्लोक से प्रारंभ होकर के 28वें श्लोक तक की यह पूरी कथा जो है, यह बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति की कथा है। तो आइए इस अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के 3य सर्ग की कथा का प्रारंभ हम करते हैं। भगवान राम ने अगस्त ऋषि से प्रश्न किया था और अगस्त ऋषि यह प्रसंग भगवान राम को सुना रहे हैं कि 1 करोड़ योजन विस्तार वाले ब्रह्मा के सत्यधाम में 100 योजन विस्तार वाला जो उनका सभागार है, उसी सभागार में एक बार वो ब्रह्म की आराधना करते हुए भगवान के भाव समाधि में चले गए और उसी समय आनंद के आंसू टपके और उस आनंद के आंसू को उन्होंने अपने दाहिने हाथ पर लिया और कुछ क्षण के उपरांत उन्होंने जमीन पर छोड़ दिया। जमीन पर छोड़ते ही एक महाकपि की उत्पत्ति हुई, जिसे ऋक्षराज भी कहते हैं। और ब्रह्मा ने उसका 2 नाम रखे, पहला नाम महाकपि और दूसरा नाम ऋक्षराज। और ब्रह्मा ने आदेश दिया कि बेटा तुम कहीं भी जाकर के भ्रमण करो, यह तुम्हारे लिए यह स्थान सुरक्षित है, तुम कहीं भी जा सकते हो। अब वह महाकपि एक बार घूमते हुए कुछ दूर गया तो वहाँ देखता एक बहुत सुंदर सरोवर था। और उस सरोवर में उस जो घाट बने हुए थे वो मणियों के घाट थे। अब बड़ा ही निर्मल शुद्ध जल था। तो ज्यों ही वह बावड़ी के पास पहुंचा महाकपि, तो देखता है तो अपनी ही छाया उसे दिखाई पड़ी। वह तुरंत बावड़ी में कूद पड़ा, सोचा कि कोई हमारा प्रतिद्वंदी है। और ज्यों ही कूदा तो प्रतिद्वंदी को पाया नहीं। फिर उछल करके वो बाहर आया। ज्यों ही बाहर वो आ रहा है, बाहर आते ही उस महाकपि का शरीर एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गया। अब वो महाकपि अपने आप को देख करके बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि मैं स्त्री कैसे बन गया।
ज्यों ही वह अपने आप में ऐसा सोच विचार कर ही रहा था, वह महाकपि ऋक्षराज जो स्त्री रूप में इस समय बन चुका है, उसी समय ब्रह्मा के धाम को गए हुए थे इंद्र। और इंद्र ब्रह्मा का दर्शन करके वापस जा रहे थे। और जाते समय देखिए, अक्सर शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन मिलता है, आप लोग भी शायद जानते होंगे, कि देवताओं का पैर जो है वो जमीन पर नहीं पड़ता, वो हमेशा आकाश से ही भ्रमण करते हैं, आकाश से ही गमन करते हैं, आकाश में ही चलते हैं, जमीन पर उनका पांव नहीं पड़ता। तो इंद्र जा रहे थे और इंद्र ने इस सुंदर स्त्री को देखा और देखते ही विधि के विधान द्वारा, हरि की प्रेरणा से वह कामातुर हो गए। और कामातुर होते ही उनका जो तेज है, पुत्रोत्पादक तेज, वह बाहर आया। और उस सुंदरी के, जो बंदर था, महाकपि था, ऋक्षराज था, जो स्त्री रूप में उस सरोवर में जाने के बाद स्त्री बन गया था, उस स्त्री को, उसकी सुंदरता को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए और कामातुर होकर के वो आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी समय उनके जो पुत्रोत्पादक रज है वो बाहर आया और उस सुंदरी के बालों पर पड़ गया। और ज्यों ही सुंदरी के बालों पर पड़ा कि एक बहुत ही महाविशाल शरीर वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो इंद्र ने देखा और इंद्र देखने के बाद एक सोने का हार निकाल करके उस पुत्र को पहना दिया और पहनाने के बाद वो फिर अपने धाम स्वर्ग को चले गए। इंद्र के जाने के तुरंत ही बाद आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए, सदा आकाश में ही भ्रमण करने वाले भगवान भास्कर, भगवान सूर्य भी जा रहे थे। जब उस सुंदरी को उन्होंने देखा तो वही हाल जो इंद्र का हुआ था, वही हाल भगवान सूर्य का भी हुआ। और भगवान सूर्य, ये विधि के विधान द्वारा भगवत प्रेरणा से ये सब हो रहा है सब बातें। तुरंत उनका भी पुत्रोत्पादक रज जो है वह बाहर आया और वह जाकर के उस सुंदरी के ग्रीवा पर गिरा, गर्दन पर। और गर्दन पर गिरने के कारण उससे तुरंत एक महाविशाल कपि, एक महाविशाल बंदर पैदा हुआ, जो सुग्रीव नाम से विख्यात हुआ। इंद्र के द्वारा जो बाल पर उनका तेज गिरा था, तो इंद्र ने उस बेटे का नाम बाल पर गिरने के नाते अपने तेज को उन्होंने बाली रख दिया। और यहाँ पर भगवान सूर्य का तेज जो ग्रीवा पर गिरा उस सुंदरी के, तो ठीक वैसे ही जैसा बाली था, बाली के समान ही विशाल शरीर वाला, बिल्कुल बाली जैसा ही रूप, रंग, आकार, आकृति, स्वभाव, गुण, धर्म आदि के सहित एक सुंदर पुत्र विशाल शरीर वाला प्रकट हुआ। उसका नाम भगवान सूर्य ने ग्रीवा पर वो अपना तेज पड़ने के नाते, वहीं से ग्रीवा से उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए भगवान सूर्य ने उसका नाम रख दिया सुग्रीव। अब वह जो महाकपि था, ऋक्षराज जो था, जो स्त्री रूप में उस समय बन चुका था, उन दोनों पुत्रों को लेकर के, और वहीं एक बगीचा था, रात में वहीं पर विश्राम करने लगी और उस तीन के तीनों सो गए। जब प्रातः काल जब आँख खुली तो उठने के बाद देखती क्या है अपने आप को वह, कि वह फिर से पुनः महाकपि रूप में हो गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वह अपने दोनों पुत्रों को लेकर के ब्रह्मा की सभा में पहुंची और जाकर कही कि प्रभु मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई। ब्रह्मा मुस्कुराए और कहे यह भगवत कृपा से ही हुआ है, इसमें किसी का कोई बस नहीं है, भगवान ने जैसा चाहा वैसा हुआ। अब उसके बाद तुरंत ब्रह्मा ने अपने दूतों को बुलाया और कहा चले जाओ, ऋष्यमुख पर्वत पर एक विश्वकर्मा के द्वारा रचित हुई एक नगरी है जिसका नाम है किष्किंधापुरी। उस किष्किंधापुरी में इन दोनों का राज्याभिषेक कर दो और सातों द्वीपों के जितने भी बंदर हैं, जितने भी बंदर होंगे, सब के सब इन दोनों के अधीन होंगे। अब ये सब के सब जितने बंदर थे सब उसी के अधीन हो गए। अब इसी तरह से कार्य चलता रहा। एक दिन की बात है, जब भगवान सूर्य का पुत्र, जब भगवान सूर्य के यहाँ एक बार हनुमान जी गए
विद्या अध्ययन करने के लिए, तो भगवान सूर्य ने कहा कि मैं तो बड़ा तेज चलता हूँ, मैं तुझे कैसे पढ़ा सकता हूँ, और हमारे आसन पर तुम बैठ नहीं सकते। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं पीछे भागते हुए आपकी विद्या को पढ़ूंगा, आप पढ़ाइए। तो भगवान सूर्य ने उन्हें विद्या दिया। और गुरुदक्षिणा में जब हनुमान जी ने कहा प्रभु गुरुदक्षिणा मांग लीजिए गुरुजी, तो उन्होंने कहा गुरुदक्षिणा में हमारा एक पुत्र है जो मृतलोक में किष्किंधापुरी में रहता है, उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना, यह तुम्हारी गुरुदक्षिणा है। तो वहाँ से वो चले आए। तो सुग्रीव और बाली की उत्पत्ति की कथा यही है। यह अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के 3 सर्ग की यह कथा है। और मैं यथासंभव आप लोगों को अति संक्षिप्त रूप से सुनाने का प्रयत्न किया हूँ। यह भगवान राम के प्रश्न पूछने पर अगस्त ऋषि ने यह सब उत्तर दिया था, और ये सारे उत्तर जो है मैंने अति संक्षिप्त रूप से पहले इस श्लोक से लेकर के 28वें श्लोक तक की यह पूरी कथा बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति की कथा है। हम सभी लोग जानते तो थे कि बाली जो है इंद्र का पुत्र है और सुग्रीव जो है भगवान सूर्य का पुत्र है, लेकिन इन दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह कथा कुछ इने गिने लोगों को ही मालूम है। इसलिए मैं सोचा कि यह कथा भी आप लोगों को, जो मुझे ज्ञात हो चुका है, वो आप लोगों को भी मालूम हो जाए, इसलिए मैंने आपको यह कथा सुनाई। और आगे भी ऐसे जो भी प्रसंग हमारी समझ में आते रहेंगे वो आप लोगों को अवश्य सुनाएंगे। जय श्री राधे, राधे राधे।